जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एशिया महाद्वीप एशिया कॉन्टिनेंट से बनने वाले टॉप 25 क्वेश्चन को इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए एवं आने वाले सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व के सभी महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण विश्व पर भूभागों को 7 महाद्वीपों में बांटा गया। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार सभी महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह हम जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ जनसंख्या भी सर्वाधिक है और एरिया भी सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरा अफ्रीका आ जाता है। उसके बाद थर्ड उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आता है। उसके बाद चौथा दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका आता है। उसके बाद पांचवा अंटार्कटिका आता है। उसके बाद छठा यूरोप महाद्वीप आता है। उसके बाद लास्ट एवं 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। यह क्रम घटते क्रम के अनुसार है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं साथियों। एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा एवं अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ विश्व की लगभग 30% भूभाग स्थित है एवं विश्व का 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप पर निवास करती है। हमने पढ़ा 30% भूभाग इसी महाद्वीप पे है और 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। उसके बाद हम 25 टॉप क्वेश्चन को देख लेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि हमारा एशिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो एशिया का सर्वाधिक वर्षा भारत के मानसीनराम मेघालय में होता है। मानसीनराम मेघालय में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक औसतन वर्षा होती है, इसे याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यह है कि एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील एशिया में बैकाल झील है, जो कि रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पड़ता है। रूस का वह क्षेत्र जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं और रूस का राजधानी मॉस्को में है, यह याद रखेंगे। आगे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन सा है। तो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित देश रूस एवं तुर्की है। तुर्की इसका नाम, पहले इसका तुर्की नाम था, अब इसका नया नाम तुर्की कर दिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है और तुर्की की राजधानी अंकारा है, इसे याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो एशिया नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। पांचवा क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। तो एशिया का सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थल ओमान की राजधानी मस्कट है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एशिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो एशिया नहीं बल्कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है और मेरियाना गर्त की सबसे गहरी बिंदु का नाम चैलेंजर ट्रेंच है, इसे ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कजाकिस्तान देश है। उसके बाद 8 देख लेते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम महावेली गंगा है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है। तो विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत और रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। 10 क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एवं छोटा देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। मालदीव कई द्वीपों से मिलकर बना एक देश है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। आगे रहवा देख लेते हैं। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है। तो जापान का एक शहर नागासाकी है, जो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। थोड़े से हम जापान के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। हिरोशिमा में 9 अगस्त 1945 को
अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था जिसका नाम लिटिल बॉय था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया जिसका नाम फैट बॉय था। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, एशिया में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है जिसकी राजधानी बैंकॉक है। इसे ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग और लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह रूस की राजधानी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक बिछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज वाले देश कौन कौन से हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज बनाने वाले 3 देश हैं जिसका नाम लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। अंटार्कटिका एवं प्रशांत महासागर, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बेरिंग जल संधि है, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। इसे ध्यान रखेंगे। लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच कौन सी नहर स्थित है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्वेज नहर स्थित है जिसपे मिस्र देश का कंट्रोल है। इसका निर्माण 1859 ईस्वी में हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो कि चीन देश में स्थित है। यांगसी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली नदी लंबी है नील नदी, उसके बाद अमेजन नदी, उसके बाद यांगसी नदी है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बोर्नियो द्वीप है। उसके बाद 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है जो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 21, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो कि रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पड़ता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले स्वेज नहर एवं लाल सागर हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। 24 देख लेते हैं, सुंदर बौद्ध विहार के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सुंदर बौद्ध विहार के लिए म्यांमार देश काफ़ी प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? तो एशिया का सबसे लंबा रेलवे सुरंग सिकन रेलवे सुरंग है जो कि जापान में है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अफ्रीका महादेश को पढ़ेंगे। इस छोटी सी वीडियो में सिलेक्टेड 30 से 35 क्वेश्चन हमने लिया है जो एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, जो कि विश्व के संपूर्ण भूभाग का 20% क्षेत्रफल अफ्रीका महादेश के पास है। इस महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में आर्कटिक महासागर और पूरब में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर एस आकार में स्थित है। इसे हम समझ लिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अफ्रीका को अंध या काला महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ से हम याद रखेंगे, अफ्रीका को अंध या काला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है इसलिए कि वहाँ पे समतल भूभाग ज़्यादा है और पहाड़ी एरिया। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे, अफ्रीका महादेश जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका और यूरोप का पृथकीकरण होता है। उसी तरह अफ्रीका महादेश स्वेज जल संधि द्वारा एशिया से पृथक होता है। जब पूछा जाएगा यूरोप से पृथक किससे होता है तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा, और एशिया से कब पृथक होता है तो स्वेज जल संधि द्वारा। अब आगे देखते हैं, स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर पर किसका आधिपत्य है तो मिस्र का आधिपत्य है। स्वेज नहर के भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद
एवं लाल सागर पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह स्थित है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। स्वेज नहर पे बना एक बंदरगाह है जो भूमध्य सागर के तरफ बना हुआ बंदरगाह को पोर्ट सईद के नाम से जानते हैं, और लाल सागर के तरफ बने बंदरगाह को पोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है। स्वेज नहर के निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर पर मिस्र देश का नियंत्रण है, यह हम ध्यान रखेंगे। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के कांगो नदी है वो विषुवत को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह भारत की एक नदी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसे ध्यान रखेंगे, यह तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। अफ्रीका नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील विक्टोरिया झील से निकली है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो विक्टोरिया झील से निकली हुई है। नील नदी सहारा रेगिस्तान से होते हुए मिस्र के बाद भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका का किम्बरले हीरे के लिए एवं दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अफ्रीका का किम्बरले खान जो कि हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और दक्षिण अफ्रीका देश का जोहान्सबर्ग जो सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना देश को जाना जाता है। अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट घाना देश को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर से मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाती है। अफ्रीका का सबसे लंबी रेल मार्ग का नाम क्या है? केप काहिरा रेल मार्ग, इसे ध्यान रखेंगे। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? ट्यूनीशिया है। अमेरिका गलती से हो गया दोस्तों, सॉरी। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। अगर पूछा जाता है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है तो वह लीबिया है। नाइजर नदी को पाम तेल का नदी कहा जाता है। अफ्रीका का पाम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है तो नाइजीरिया को कहा जाता है। नाइजीरिया में नाइजर नदी बहती है। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। कांगो देश है उसे वनों का देश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यह प्रयास मेरा बेहतर लगता है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका का पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया एवं सोमालिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कौन कौन सी कंट्री है तो याद रखेंगे इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। यह चारों कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री कहलाता है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, इसे याद रखेंगे। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आसवन बांध नील नदी एवं करीमा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आसवन बांध नील नदी पर स्थित है और करीमा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यहाँ से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे है और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। उसी तरह आसवन बांध नील नदी पे है और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है। इन चारों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति
पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है। विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति है पिग्मी, वह कांगो बेसिन में पाई जाती है, कांगो नदी के किनारे। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में एवं बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में सूडान सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे दक्षिणी छोर आसा अंतरीप कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे निचली छोर को क्या कहते हैं? आसा अंतरीप। हुए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। सभी महाद्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न महाद्वीप से पूछे जाते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, उसके सारे भौगोलिक दशाएं और समुद्र क्षेत्र बाउंड्री, इस सारे देशों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके सीमाओं को देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दिशा में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है और दक्षिण में दक्षिण महासागर स्थित है और पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर स्थित है और पश्चिम में पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर स्थित है। सबसे पहले हम इस महाद्वीप में कुल 13 देश स्थित है। इसके राजधानी और स्थिति को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। उसके नीचे देखते हैं पेरू देश की राजधानी लीमा है। उसके नीचे देखते हैं यहाँ पे बोलीविया, हम देख सकते हैं बोलीविया की राजधानी लापाज है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी पूछा जाएगा तो बोलीविया की राजधानी लापाज हो जाएगा। उसके नीचे आते हैं तो देखते हैं चिली देश है। चिली देश की राजधानी सेंटियागो है। उसके बाद हम देखते हैं अर्जेंटीना जो फुटबॉल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। उसके ऊपर हम देखते हैं पराग्वे की राजधानी अनसन है। उसके बाद ब्राज़ील देखते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी देश है जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। फ्रेंच गुयाना यहाँ पे हम देख सकते हैं। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयने है। उसके ऊपर हम देखते हैं सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो होती है। उसके बाद हम गुयाना देखते हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्जटन होगा। उसके ऊपर हम देखते हैं वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएगा, इसे हम याद रखेंगे। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा हो जाएगा। यह 13 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे यह थ्योरी सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है और विश्व की 12% क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिका कवर करती है। आगे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और यह प्रश्न हमेशा परीक्षार्थी को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम सिरा का नाम क्या है? तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम सिरा का नाम हॉर्न अंतरीप है। यह इस महादेश की दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी सिरा पे एक द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। यह मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होती है, इसे ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न पूछा गया है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायान झील है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यह बोलीविया पठार पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3811 मीटर है। टिटिकाका झील की ऊंचाई कितनी है? 3811 मीटर, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं थर्ड प्रश्न। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश कौन कौन से हैं? तो भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं जिसका नाम है ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। यह तीनों देश भूमध्य रेखा पे स्थित है। ब्राज़ील किसी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी देशों के साथ लगती है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ लगती है। अमेजन नदी किस महादेश की सबसे लंबी नदी है? अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह वॉल्यूम और वाटर कंजप्शन में सबसे बड़ी नदी आती है विश्व की सबसे ऊंची झरना कौन सी है? तो एंजिल झरना जो है विश्व की सबसे ऊंची झरना है। यह वेनेजुएला देश में स्थित है। यह कैरो नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है।
यह गुयाना पठार पर स्थित है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची झरना एंजिल झरना है, यह वेनेजुएला में स्थित करती है, यह कैरो नदी पर है और यह गुयाना पठार पर स्थित है और उसकी ऊंचाई 979 मीटर है। आगे देख लेते हैं 5th प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है, इसे याद रखेंगे। यह ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। यह एंडीज पर्वतमाला पे है। इस महादेश को पक्षियों का महादेश कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महादेश कहते हैं, आर्द्र भूमि का महाद्वीप कहते हैं। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, हमने पढ़ा। उसके बाद आगे 6 प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अमेजन द्रोणी के वनों में संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी पाई जाती है? तो अमेजन की द्रोणी में वाल्सा नामक एक लकड़ी है जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। इसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन होती है, उसका नाम क्या है? सेल्वास। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। एंडीज पर्वत है जिसके पूर्वी ढलान को मोन्टाना कहते हैं। आगे हम देखते हैं साथियों 7th प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी शिकारी पक्षी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी शिकारी पक्षी पूछा जाएगा, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड है। विश्व की सबसे बड़ी शिकारी पक्षी का नाम केंडोर है। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिण अमेरिका की शिकारी जानवर है। प्यूमा और जगुआर एक ऐसा जानवर है जो दक्षिण अमेरिका की शिकारी जानवर है। यह बंदर और पेड़ पे रहने वाले जानवरों को खा जाती है। एंडीज पर्वत के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। लामा जो कि बोझ ढोने के प्रयोग में काम आता है। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। कैंपोस घास का मैदान ब्राजील देश में पाया जाता है। अर्जेंटीना विश्व की सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना हो जाएगा। गेहूं के चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना देश में स्थित है। पूछा जाता है कि गेहूं की चंद्राकार पेटी किस देश में है? तो अर्जेंटीना देश में गेहूं की चंद्राकार पेटी है। ब्राजील में कहवा के बागान को क्या कहते हैं? यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ब्राजील में कहवा के बागान जिसे हम फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश है। ब्राजील सेंटोस बंदरगाह कॉफी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह है वह कॉफी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सेंटोस बंदरगाह के द्वारा कॉफी का निर्यात सभी विभिन्न देशों में किया जाता है। ब्राजील देश का रियो डी जेनेरियो शहर दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर है। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो जो दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न दोस्तों, चिली का चुचिका माता खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चिली का चुकिका माता खान है जो तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है। अर्जेंटीना में कपास का उत्पादन होता है। जो चेको का मैदान वो अर्जेंटीना का कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मध्य चिली में जाड़ों में वर्षा होती है। जाड़ों के समय में वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य चिली में। पेरू देश में सर्वाधिक मछली पकड़ा जाता है। दक्षिण अमेरिका देश है पेरू जहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ा जाता है। आगे देखते हैं एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। एंडीज पर्वत हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर हमने पढ़ा बोलीविया की राजधानी लापाज जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। लापाज बोलीविया की राजधानी है। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यह उष्ण मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश का नाम उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश उरुग्वे है। संसार का सबसे बड़ी कहवा की मंडी कौन सी है? तो साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, यह याद रखेंगे। आटाकामा एवं पेंटागोनिया दो प्रमुख मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हैं। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो नाइट्रेट का विशाल भंडार आटाकामा मरुस्थल में पाए जाते हैं। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा
स्थल रुद्ध देश है? बोलिविया कंट्री, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। आगे देखते हैं लास्ट प्रश्न, गैलापेगोस द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे गैलापेगोस द्वीप है। इससे चार्ल्स डार्विन संबंधित हैं। गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है। ओलिवर रिडल कछुआ जो होता है उसके लिए प्राकृतिक प्रजनन का केंद्र गैलापेगोस द्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल का 12% भाग कवर करती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पनामा नहर द्वारा पृथक होती है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को पढ़ने जा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो साथियों, हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। यह भूभाग के क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महादेश उत्तर की ओर से आर्कटिक महासागर और दक्षिण की ओर से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। उसी तरह यह पूरब की ओर से उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम की ओर से उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं साथियों इसके ज्योग्राफिकल एरिया को। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका देश का एक प्रांत है अलास्का। यह ऊपर की ओर है। अलास्का के पास बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है और उसी तरह यह रूस के एक क्षेत्र और अमेरिका के एक क्षेत्र अलास्का को, यह दो भूभागों को अलग करती है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है अलास्का के नीचे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है। यह हॉलीवुड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कैलिफोर्निया यह इस आकार में है, तो उसके पास गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। उसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे मेक्सिको है। मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी है। उसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे पनामा देश है। पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। पनामा देश में एक नहर है जिसका नाम पनामा नहर है। पनामा नहर दो जल भागों को जोड़ती है। पहला है प्रशांत महासागर और दूसरा है अटलांटिक महासागर। यह दो जल भागों को जोड़ती है और पनामा शहर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। इसे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर में बहुत सारे देश हैं, जिसका एक देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर कहते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। उसके नीचे हम देखते हैं मेक्सिको के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको है। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी, यहाँ लेब्राडोर जलधारा है जो चलती है और ठंडी जलधारा होती है। उसके बाद आगे देखते हैं हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं बेफिन का सागर। यह दो भूभागों को अलग करती है। पहला है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अधीन आती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, बे ऑफ बेफिन। फिर उसके बाद हम अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम कुछ अब इसके प्रश्न लगा लेते हैं साथियों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 29 देश स्थित है। इसे नई दुनिया कहते हैं। कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी उत्तरी अमेरिका की। अमेरिगो वास्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। अमेरिका का नाम अमेरिगो वास्पुसी के नाम पे ही अमेरिका पड़ा था। इसमें कुल टोटल 29 देश हैं और इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट मैकिले है जो कि अलास्का में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चिनूक अलास्का पर चलने वाली एक हवा है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन, एक्सक्यूमो एवं निग्रो कहते हैं। यह सभी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों, किस देश की विश्व की सबसे अधिक तटीय रेखा की लंबाई है? किस देश की
विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा लंबाई है तो कनाडा देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसकी तटीय रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे देश आता है। यह कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। कनाडा में एक वुड बफेलो नेशनल पार्क है, वो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर जो कि कागज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर विश्व में कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाता है। मेक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। मेक्सिको की खाड़ी में दो चक्रवात चलते हैं जिनका नाम है, एक हरिकेन और दूसरा का नाम है टॉर्नेडो, यह याद रखेंगे। अमेरिका का ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन के लिए विश्व प्रमुख है। अमेरिका का ग्रैंड बैंक जो है वो मछली पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जमैका देश है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो हमने पढ़ा चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। मक्का और सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है। विश्व में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन का उत्पादन अमेरिका करता है। मेक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करता है। सिल्वर का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा मेक्सिको में होता है। विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए विश्व विख्यात है। विनिपेग जो है वो कनाडा का एक शहर है जो विश्व मंडी के लिए गेहूं प्रसिद्ध है। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर कार के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का एक शहर है जो डेट्रॉयट है, वह कार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्लू हिल, ब्लैक हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में है? तो यह सभी पहाड़ियाँ अमेरिका देश में स्थित हैं, याद रखेंगे। अमेरिका का कैलिफोर्निया हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली स्थित है। अमेरिका का रेड नदी घाटी को विश्व की रोटी का टोकरी की संज्ञा दी गई है। अमेरिका का रेड नदी घाटी है जिसे हम विश्व की रोटी की टोकरी की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है, यह हमने पढ़ा। मेक्सिको का तट कहवा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं साथियों, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटेरियो दो झीलों के बीच स्थित है। महान झीलों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट 5 लेक्स स्थित है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटेरियो, यह पांचों झीलों का नाम है। यह क्रमबद्ध तरीका से है पश्चिम से पूरब की ओर। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटेरियो, यह पांचों यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह सभी झीलें कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है, हमने पढ़ा, इसे याद रखेंगे। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और पनामा जो देश है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को विभाजित करती है, यानी कि दोनों को अलग करती है। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। लेब्राडोर ठंडी जलधारा कहाँ रहती है? तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यह चलती है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा आर्कटिक महासागर से चलती है और उसी तरह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा विषुवत रेखा से चलती है। 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। 100 डिग्री जो है पश्चिम देशांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बीचों बीच गुजरती है। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च बिंदु, नॉर्थ अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु माउंट मैकिले है जिसे हम माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। सबसे निम्नतम बिंदु जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु डेथ वैली को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा न्यूयॉर्क है, यह भी ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है। शिकागो जो
अमेरिका देश में पड़ता है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अंटार्कटिका महाद्वीप से बनने वाले कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं साथियों। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप कौन सी है। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप कौन सी है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हम विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप कहते हैं। दूसरा प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंसन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिव की ऊंचाई कितनी है, तो 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसे ध्यान रखेंगे साथियों। आगे हम तीसरा के बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट एल्ब्रूस। एल्ब्रूस है जो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ही स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। कौन सा पर्वत अटलांटिक के 2 भागों में बांटती है, तो क्वीन मॉड पर्वत जो है जो अटलांटिक महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है, इसे ध्यान रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का सबसे पुराना शोध संस्थान कौन सा है, तो सबसे पुराना शोध संस्थान पूछा जाएगा तो दक्षिण गंगोत्री हमारा भारत का सबसे पुराना शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप पर हो जाएगा, राइट आंसर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो रामचरण जी अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी, तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला भारतीय शोध संस्थान था जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की दूसरी शोध संस्थान कौन सी थी, तो मैत्री शोध संस्थान भारत की दूसरी शोध संस्थान थी। आगे देखते हैं मैत्री शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1989 ईस्वी में मैत्री शोध संस्थान की स्थापना हुई थी अंटार्कटिका महाद्वीप पे। साथियों हमारा यह कंटेंट और हमारा प्रयास आपको बेहतर लगता है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। आगे प्रश्न नंबर 12 देखते हैं साथियों। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की नवीनतम तीसरा शोध संस्थान कौन सा है, तो हाल ही में भारती नाम से शोध संस्थान की स्थापना की गई है, इसे ध्यान रखेंगे, भारती। 13 नंबर प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप का वह क्षेत्र जो बर्फ से मुक्त है, यानी कि बर्फ वहां नहीं है, तो पाल्मर प्रायद्वीप है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है जहां बर्फ मुक्त है। पाल्मर प्रायद्वीप। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को ही विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। यहाँ शोध संस्थान विभिन्न देशों का बना हुआ है। गतिशील महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत के गोवा में अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान किसके नेतृत्व में पहुंचा था, तो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका अभियान अंटार्कटिका में पहुंचा था। अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग सदैव बर्फ से ढका होता है, तो 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। आगे देखते हैं, सफेद रेगिस्तान किस महाद्वीप को कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद रेगिस्तान के नाम से जानते हैं क्योंकि वह बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ उजला दिखता है, इसलिए सफेद रेगिस्तान के नाम से अंटार्कटिका महाद्वीप को जानते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो लाइकेन घास का मैदान, जो कि पूरी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप पर घास के मैदान लाइकेन प्रसिद्ध है। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे। साथियों यूरोप महाद्वीप से एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। कई एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने लिया है। इससे पहले अन्य सभी महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का वीडियो हमारे चैनल में काफ़ी आसान भाषा में टू द पॉइंट समझाया गया है। तो देर ना करते हुए हम यूरोप महाद्वीप को समझ लेते हैं। हम अब यूरोप को काफ़ी आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके भूभाग और बाउंड्री लाइन को देख लेते हैं। तो संपूर्ण यूरोप के उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर स्थित है और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी।
उसके बाद पश्चिम दिशा में विशाल अटलांटिक महासागर स्थित है और पूरब दिशा में ब्लैक सी, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत द्वारा यूरोप और एशिया अलग होते हैं। आगे देखते हैं साथियों, इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में टू द पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसलिए इस वीडियो का सारा प्रश्न आपके लिए मोस्ट VVI है। तो हम सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्ब्रूस है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है दोस्तों, जो कि रूस देश में स्थित है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई 5642 मीटर है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत है जो कि जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लैक है, यह फ्रांस में माउंट ब्लैक स्थित है। यहाँ पे आप माउंट एल्ब्रूस की फोटो देख सकते हैं जो कि रूस देश में स्थित है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। आल्प्स पर्वत है जिसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। यहाँ पे आप आल्प्स पर्वत को देख सकते हैं, भारत के सम्मान में तिरंगा का चित्र बनाया गया है। आल्प्स पर्वत की मैटरहोर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर स्थित है। स्विट्जरलैंड और इटली का सीमा निर्धारण करने के लिए मैटरहोर्न चोटी है। आगे देखते हैं, यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला यूराल, काकेशस एवं कैस्पियन सागर है। यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत एवं कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को पृथक करती है दोस्तों। आगे इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो है विश्व की सबसे छठी बड़ी महाद्वीप है। यूरोप जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप हो जाएगी। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देशों वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। यहाँ सभी देश विकसित हैं और काफ़ी पूंजीपति और टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं दोस्तों। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप का प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है, यूरोप के अधिकांशतः देश के तीनों भूभाग तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ देश है, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। आप आगे देख लेते हैं, बढ़ते हैं। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम वोल्गा नदी है। वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से वोल्गा नदी है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। 3687 किलोमीटर की लंबाई वोल्गा नदी की है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। पूछा जाता है प्रश्न कि बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यह सभी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। राइन नदी जो कि जर्मनी में स्थित है राइन नदी, यह सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे क्षेत्रफल में बड़ा सिटी है लंदन। यह ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्स नदी है और उसके तट पे लंदन शहर स्थित है। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, यह सीन नदी के किनारे स्थित है। यह सभी प्रश्न नगर नदी वाला पूछा ही जाता है विश्व का। बर्लिन शहर, यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यह स्प्री नदी के किनारे तट पे स्थित है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, यह टाइबर नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, विश्व का अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहते हैं? तो यूक्रेन गणराज्य, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है, वह विश्व का अन्न भंडार कहलाता है। यह गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रोटी का डलिया कहते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध देश है यूक्रेन और इसलिए ही इसे रोटी का डलिया कहते हैं। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं। बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, तो हंगरी देश को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है यूरोप का। उत्तरी सागर का डॉगर बैंक मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तरी सागर का जो
किनारा है डॉगर बैंक, वह मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और आपके लिए किया गया प्रयास आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचाती है तो आप जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है परंतु आपके लिए किया गया मेहनत और कंटेंट के द्वारा आपको जरूर लाभ होगी। आगे हम छठा प्रश्न देख लेते हैं। किन प्रमुख देशों को बाल्टिक देश कहते हैं? तो 3 देश हैं जिसे हम बाल्टिक देश कहते हैं, इसलिए कि यह तीनों देश बाल्टिक सागर से सटे हुए हैं। वह देश है एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, बाल्टिक सागर के किनारे हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यह तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। और भी प्रश्न बनते हैं। आइबेरियाई देश किसे कहते हैं? तो स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया देश के नाम से जानते हैं। नीदरलैंड के तटबंधों को पोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड के तटबंधों को विस्तार करके वहां उपजाऊ भूमि बनाया गया है, जिसे हम पोल्डर कहते हैं साथियों। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? तो 4 देश हैं जो स्कैंडिनेवियन देश होते हैं, तो वह है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। यह चारों देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री है और कौन सा इनमें नहीं है, तो यह प्रश्न बनता है यहाँ से। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, इसे बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं, की ऑफ बाल्टिक। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ओरिएंट रेल मार्ग जो है यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से टर्की के कस्तुनतुनिया शहर तक विस्तृत है। ओरिएंट रेल मार्ग है, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से कस्तुनतुनिया शहर तक विस्तृत है। और टर्की का एक शहर है इस्तांबुल, यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। दो देश हैं यूरोप महाद्वीप में, रसिया और टर्की, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में इनका क्षेत्र विस्तृत है। शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनती है। शैंपेन शराब विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका सर्वाधिक उत्पादन फ्रांस में ही होता है दोस्तों। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड देश है जिसे हम झीलों का देश कहते हैं। आगे पो नदी को इटली का गंगा कहते हैं। इटली का गंगा किसे दिया गया है? पो नदी को। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? भारत की ही तरह कल्चर और वहाँ एक पर्वत है, इसलिए यूरोप का भारत कहते हैं, जिसे वह इटली देश है। इटली देश को यूरोप का भारत कहते हैं। यहाँ भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यह भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। जैसे कि हमारा देश में हिमालय महान है, उसी तरह इटली में आल्प्स पर्वत विस्तृत है। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहते हैं। टर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं और एशिया का मरीज हम चाइना को कहते हैं, चीन। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। रोम शहर है इटली की राजधानी, उसे हम शाश्वत नगर कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे आप स्विट्जरलैंड देख सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है? तो मैग्नेट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी को पृथक करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी देश है और फ्रांस देश है, बीच में मैग्नेट रेखा बटा हुआ है। पोलैंड और जर्मनी के बीच हिंडरबर्ग रेखा है। पोलैंड देश और जर्मनी के बीच हिंडरबर्ग रेखा 2 देशों को अलग करती है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी का काफ़ी प्रसिद्ध है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि राइन नदी के किनारे ही स्थित है। फ्रांस किसानों का देश कहलाता है। फ्रांस एक ऐसा मात्र यूरोप का देश है जो कि पूरी तरह से अन्न पे आत्मनिर्भर है। यहाँ के किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसलिए फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। और साथ ही साथ फ्रांस को समुद्रों की रानी भी कहते हैं। समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन किसके द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है? तो इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन यूरोप के मुख्य भूमि से अलग होता है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल है जो कि ग्रेट ब्रिटेन से थोड़ी दूरी पे है। आगे देखते हैं। एंटवर्प विश्व हीरा का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। एंटवर्प है विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। पिरेनीज पर्वत है जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच विभाजन का कार्य करती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, यह यूरोप का कंबल का कार्य करता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग पेरिस एवं
लंदन को जोड़ता है, जो कि मेट्रो लाइन है। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन पूछा जाएगा तो वह पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी, यह इन दोनों राजधानियों को जोड़ती है। वह विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसकी हम भौगोलिक दशाओं को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की पूरब दिशा में प्रशांत महासागर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। यह पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ चट्टानों का मूंगों का एक द्वीप है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी दिशा में पपुआ न्यू गिनी पपुआ द्वीप स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टॉरस जल संधि द्वारा पृथक होती है। यहाँ पे हम एक भाग देखते हैं कार्पेंट्रिया की खाड़ी। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी दिशा में है। यह इस भूभाग को हम कार्पेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी दिशा में, तो यहाँ पे तिमोर का सागर हमें दिखता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी दिशा की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंद महासागर पूरी तरह से विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक प्रांत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो कि पश्चिमी दिशा में स्थित है, इसकी राजधानी पर्थ है। यहाँ पे पर्थ है। यहाँ पे भूमध्य सागर जलवायु बहती है, जहाँ पे यहाँ पे अंगूर की खेती काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, रसीले फल के लिए भूमध्य सागर की जलवायु विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे अंगूर की खेती होती है और साथ ही साथ यहाँ पे गेहूं की भी खेती होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। जब हम ब्रेड खाते हैं तो इस आकृति में बाइट कटता है। जब एक बाइट कटते हैं तो ब्रेड की इस आकृति में शेप बनता है, तो इसे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं, आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स एक प्रांत है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे मर्रे डार्लिंग नदी निकलती है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से निकलती है। यहाँ पे हम विक्टोरिया मरुस्थल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और जब बात हम करते हैं विक्टोरिया झील की, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक प्रांत है दक्षिण दिशा में तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बोस जल संधि द्वारा अलग होती है। जब हम बात करते हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड देश है। न्यूजीलैंड देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, यह बोस जल संधि द्वारा अलग होती है। और न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है। यह दो द्वीपों कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आगे हम देखते हैं अब इसके कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। सिडनी या न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी न्यू साउथ वेल्स के प्रांत में ही प्रशांत महासागर से अंदर कैनबरा में स्थित है। कैनबरा प्रशांत महासागर से पश्चिम दिशा में है। सिडनी इस महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सिडनी बंदरगाह है यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बंदरगाह, इसे याद रखेंगे। सिडनी को वूल पोर्ट कहते हैं। वूल पोर्ट इसलिए कहते हैं कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया में ही होता है और भेड़ से ऊन की प्राप्ति होती है। तो ऊन जब निकलता है तो सिडनी बंदरगाह से ही विश्व में सभी देशों में ऊल का निर्यात किया जाता है, इसलिए सिडनी को वूल पोर्ट कहते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ की सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी रेल मार्ग, यह प्रश्न पूछा गया है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, जो कि न्यू साउथ वेल्स प्रांत के सिडनी से यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी पर्थ तक लेकर विस्तृत है, जिसकी विस्तार सिडनी से लेकर पर्थ तक है। यहाँ पे हम इस प्रश्न को देख लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन है? जैसे कि हमें पता है कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पूरी तरह से 2 गोलार्धों में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इस महाद्वीप के बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे द्वीप फैले हुए हैं, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं, इसे याद रखेंगे। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं, इसलिए कि ताकि वहाँ बहुत सारे कंगारू पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में।
अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और आपके लिए किया गया प्रयास आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचाती है तो आप जल्द से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है परंतु आपके लिए किया गया मेहनत और कंटेंट के द्वारा आपको जरूर लाभ होगी साथियों। अगला प्रश्न, हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 22 देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोजिन्स के नाम से जाना जाता है और हम न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को ओसेनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास द्वीपों को मिलाकर हम ओसनिया के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे अधिक भेड़ पालन होता है, उसके मजदूरों को हम जेकारू के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट एवं शीशे का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। तो विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट और शीशे का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, इसे हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम चौथा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और उत्तर दिशा में पपुआ न्यू गिनी है। इनके बीच टॉरस जल संधि द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच बोस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत दक्षिण दिशा में है, यह तस्मान सागर से अलग होता है। यह प्रांत का नाम है तस्मानिया। अगला हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच बोस जल संधि हो जाएगा साथियों। और न्यूजीलैंड जो कि है यह तस्मानिया सागर से एक दूसरे से पृथक होता है। यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेंगे। अगला हम देखते हैं, न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप एक दूसरे से कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं जो कि कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र प्रख्यात मुंगो की चट्टानों के ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में यहाँ पे प्रशांत महासागर है। यह पूर्वी भाग ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि मुंगो के चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है एंडीज पर्वत, उसके बाद रॉकी पर्वत अमेरिका का, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद हमारा देश का हिमालय पर्वत आता है साथियों। अगला देखते हैं, इससे मर्रे डार्लिंग नदी निकलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है कि पपुआ न्यू गिनी में फैला हुआ है। यह पूरी तरह से पूर्वी दिशा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का फैला हुआ है। इससे मर्रे नदी और डार्लिंग नदी निकलती है। इनके बीच जो यहाँ डेल्टाई भूभाग बनता है, यहाँ पे पूरी तरह से कृषि योग्य भूमि है। और जब हम पूर्वी भाग की बात करें तो यह कृषि योग्य भूमि है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पश्चिमी पूरी तरह से मरुस्थल है। यह प्यासी भूमि का देश कहलाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियोस्को है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह न्यू साउथ वेल्स प्रांत में एक जगह है, वहाँ पे माउंट कोसियोस्को स्थित है। इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। माउंट कोसियोस्को की ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। अगला देखते हैं पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। डाउन्स का मैदान ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। यह न्यू साउथ वेल्स वाले एरिया में ही स्थित है। यहाँ पे गेहूँ की खेती भर भर की होती है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रचुर कृषि योग्य भूमि है। यह उपजाऊ भूमि है। मर्रे डार्लिंग की भूमि यह कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न देखते हैं, किम्बरले का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किम्बरले का पठार स्थित है। जबकि किम्बरले की खान पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ विक्टोरिया, गिम्सन एवं सिम्पसन की मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विक्टोरिया मरुस्थल, गिम्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल स्थित है। जब पूछा जाएगा कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें कलगुरली और कुलगाडी है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रमुख खान है कलगुरली और कुलगाडी। यह प्रश्न पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आयर झील बेसिन में ग्रेट आर्टेशियन बेसिन बनता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम झील है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम पॉइंट पूछा जाएगा तो आयर झील है जिससे ग्रेट आर्टेशियन बेसिन का निर्माण होता है। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहने का मतलब है जब वहाँ पे मरुस्थल के बालू को हटा करके वहाँ पानी की निष्कासन किया जाता है, जब वह बेसिन बनता है तो उसे हम ग्रेट आर्टेशियन बेसिन नाम देते हैं।
ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक मेरिनो ऊन निर्यातक देश है। विश्व की सबसे अच्छा ऊन का क्वालिटी है मेरिनो ऊन। यह ऑस्ट्रेलिया में भेड़ियों द्वारा उत्पादन होती है। मेरिनो ऊन विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन होती है, जो कि विभिन्न देशों में निर्यात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड देश को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। माउंट कुक की ऊंचाई 1754 मीटर है, इसे याद रखेंगे। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड का कीवी है, जिसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में नकल करने वाला पक्षी लायर बर्ड पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ही सिर्फ है जो कि लायर बर्ड पाया जाता है। यह सभी लोगों का और गाड़ी जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया और विभिन्न पक्षी हो गया, जानवरों का यह नकल करके आवाज़ निकालता है। कंगारू, प्लेटिपस एवं कूकाबर्रा पशु पक्षी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्लेटिपस इसके माउथ का आकार एक जूते की तरह होता है। प्लेटिपस प्रसिद्ध है। कूकाबर्रा यह भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।